सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक महिला द्वारा गैंगरेप का आरोप लगने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक अभियुक्त को जेल भेज दिया है। लेकिन इस मामले में अब सियासत गरमा गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित महिला के घर भेजने का फैसला किया। महिला का आरोप था कि उसके गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया, लेकिन गांव के लोगों का कहना था कि आरोप निराधार है और महिला द्वारा जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया है वो उस समय उस स्थान पर नहीं थे। वहीं सपा के प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने यह भी आरोप लगाया कि सपा सिर्फ इस मामले को लेकर राजनीति करना चाह रही है। उस समय जब ये लगा रहे हैं उस समय तो था नहीं। वो स्कूल टीचर है, प्राइवेट टीचर है इंटर कॉलेज का। वो टूर पर गया था, 80 बच्चे और 15 अध्यापक के साथ, अध्यापक भी है। वो टूर पर गया था। वो 6 तारीख को टूर पर गया था और 9 तारीख को वापस आया। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। खुशबू बिंद से और हमारी बहुओं से आपसी कहासुनी वाद विवाद हुआ था और उसी रंजिश बस हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है। हमको न्याय चाहिए शासन और प्रशासन के माध्यम से। हम इस सरकार से अपील करते हैं कि न्यायिक जांच करके, उचित जांच करके हमको न्याय दिया जाए। ये आपसी औरतों में भी आपसी विवाद हुई थी, औरत में कहासुनी हुई थी हमारे देवरानियों में, और उससे खुशबू बिंद से हमारे परिवार को फंसा रही है। केवट हमारे गांव में ज्यादा है, इसलिए आपसी विवाद थी। उनके ससुर, खुशबू ससुर पूर्व प्रधान रह चुके हैं और वहाँ पर उनका बाहुल्य है। राजनीतिक में हमारे परिवार, हमारे देवर, हमारे जेठ, हमारे भाई को फंसा रहे हैं वो लोग। हमारे पति घर पर थे, हमारे जेठ परानीपुर गए थे, हमारे भाई बेटा थे और हमारे देवर गए थे, वहाँ टूर पे गए थे। कोई उस समय नहीं थे, बस हमारे पति बस थे घर पे। प्रयागराज जनपद कौदियारा थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वहीं पर सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जा रहा है और ट्रोल किया जा रहा है कि गांव कौदियारा थाना क्षेत्र की गांव की एक महिला है जिसके साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म बलात्कार किया है और यह वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी हाल में ही भदोही के पूर्व सांसद रमेश बिंद और हंडिया के वर्तमान विधायक हाकिम लाल बिंद पीड़ित के परिवार से मिलने उसके घर पहुंचे थे। अगर वहीं पर बात की जाए जिस प्रकार से यह वीडियो वायरल हो रहा था, लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन इस मामले को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया और उन्होंने अपना एक प्रतिनिधिमंडल बनाकर 20 तारीख को यहाँ पर भेजने का फैसला किया है। इसमें कई सांसद और कई विधायक भी पीड़िता के घर उनसे मिलने आएंगे। लेकिन आज वहीं जब आज की खबर टीम जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था उनके घर और गांव में लोगों से पूछताछ पड़ताल किया तो सच्चाई ये आया कि गांव के और परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि जो पीड़िता के द्वारा यह आरोप लगाया गया है बेबुनियाद है। और वहीं जब जिनके ऊपर आरोप लगाया गया, जब उनके घर वालों से बात किया गया, उन्होंने कहा कि उसमें से एक टीचर है जो कि पेशे से टीचर इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। वो अपने बच्चों को लेकर 70 से 80 बच्चे थे जो टूर पर लेकर एमपी गए थे। लेकिन वहीं विशेष सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया गया है बेबुनियाद है। कौदियारा थाना क्षेत्र के जो एक गांव का मामला है, उस गांव की महिला के द्वारा, पीड़िता के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको संज्ञान लिया है। 20 जनवरी यानी कल प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मिलने आ रहा है। अब देखना यह होगा कि सच्चाई जो है वो कौदियारा एसीपी या थाने के जो इंचार्ज हैं उस महिला के साथ होते हैं या जो जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है उनके साथ होते हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि जिनके ऊपर भी पीड़िता के द्वारा ये आरोप लगाया गया है सभी की सीरियल लोकेशन के माध्यम से चारों व्यक्ति वहां पर नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी हम ये भी निकल कर आई है कि जो पीड़िता के द्वारा तहरीर दिया गया था, पहले तो सामान्य धाराओं में तहरीर दिया गया, उसके बाद 354 का मुकदमा दर्ज कराया गया और वही महिला न्यायालय में जाकर के कोर्ट में 376 में मामले सुरेश कुमार गुप्ता साहब, नंदलाल गुप्ता, आज खबर प्रयागराज। तो वहीं महिला पीड़िता से मिलने के लिए आज सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचने वाला है, जिसके बाद मालूम चलेगा कि मामला आखिर क्या है। वहीं इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़ चुके हैं। नंद, आखिर मामला क्या है? गौरी, अगर बात किया जाए तो प्रयागराज जनपद के कौदियारा थाना अंतर्गत एक गांव का एक मामला है, जहां पर एक आशा बहू ने अपने ही गांव के 4 लोगों के ऊपर सामूहिक बलात्कार का मुकदमा
लिखवाया है। और अगर बात किया जाए, जो विशेष सूत्रों से जानकारी मिली है कि पहले इस महिला के द्वारा 3 लोगों के खिलाफ मारपीट का तहरीर दिया गया था, लेकिन दूसरे दिन वही महिला फिर 4 लोगों के खिलाफ कौदियारा थाना में सामूहिक दुष्कर्म का तहरीर दिया था। लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच किया तो मामला को कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने उसको तोल देने का प्रयास किया, यानी कि उसको छानने का प्रयास किया, तो 354 में मुकदमा लिख दिया गया। लेकिन वही महिला जब न्यायालय में बयान देने गई तो 4 लोगों के खिलाफ 376 का आरोप लगाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उस मामले को तुल पकड़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसके ऊपर भी आरोप लगाया है, पुलिस सूत्रों की माने तो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है सभी लोग मोबाइल सीडीआर के माध्यम से जानकारी हुआ है कि जिसके ऊपर भी आरोप लगाया गया था सब लोग उस दिन घटना के वक्त वहां पे नहीं थे। और वहीं पे एक आरोपी का जिनको आरोपी बनाया गया महिला द्वारा, उनका नाम है सोनू सिंह, जो कि पेशे से प्राइवेट इंटर कॉलेज में टीचर हैं। वो 70-80 बच्चों के साथ एमपी के कई विभिन्न जगहों पर घूमने गए थे। अब इससे स्पष्ट होता है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले को नया रूप दे रहे हैं कि राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। लेकिन वही जो पीड़ित बताए जा रहे हैं 4 लोग, उनके परिजनों से बात किया गया, उनके माँ बाप से, यहाँ तक जो सोनू सिंह टीचर हैं उनके द्वारा जो स्टूडेंट यानी जो उनके बच्चे एमपी गए थे घूमने, उन्होंने बताया कि जब सोनू सर मेरे साथ में एमपी में थे तो जो महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है बेबुनियाद है, कहीं न कहीं उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर गांव के लोगों ने कहा है कि ठाकुर समाज का एक व्यक्ति उस गांव में है, बिंदु की बाहुलता है, और जो ये पीड़िता ने जो आरोप लगाया है उसके ससुर पूर्व में गांव के प्रधान रह चुके हैं। ठाकुर समाज के लोग उनका कभी समर्थन नहीं किए हैं। कहीं न कहीं राजनीतिक तुल्य इसको दिया जा रहा है। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपना प्रतिनिधिमंडल यानी पीड़िता के घर भेज रहे हैं, कहीं न कहीं अखिलेश यादव को भी इस पर मंथन करना चाहिए कि आखिरकार सच्चाई क्या है। पुलिस सूत्र दावा कर रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, कहीं न कहीं इसको राजनीतिक नया रूप दिया जा रहा है। देखा जाए प्रयागराज में जिस प्रकार से 2025 महाकुंभ का आगाज हो चुका है और शांतिपूर्ण ढंग से मेला चल रहा है, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं जो यहाँ पर आज प्रतिनिधिमंडल जाने का काम करेगा, शायद पहुंच भी चुके होंगे, तो इनको भी इस पर मंथन करना चाहिए कि जब एक के बाद कई तहरीर दिया गया और हर तहरीरों में अलग अलग बयान दिया गया, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उस जो महिला के द्वारा जो लोगों को फंसाया जा रहा है ये जांच का विषय है। पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आज इनका जो प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, इनका रिएक्शन क्या होता है। इसको राजनीतिक तुल और पकड़ाते हैं कि मामले को इसी पर शांत किया जाएगा, ये आगे जांच का विषय है। जी नंद, पुलिस की ओर से क्या कुछ बयान सामने आए इस पूरे मामले को लेकर अब तक? बिल्कुल, मैंने कौदियारा एसीपी से फोन से बात करने का प्रयास किया, उनसे बात नहीं हो पाया। लेकिन पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिनके ऊपर एलिगेशन महिला के द्वारा लगाया गया है, सीडीआर निकाला गया था, सभी आरोपी घटना के दिन जिस दिन घटना बताया गया है सभी लोग विभिन्न जगहों पे थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि महिला के द्वारा जो आरोप लगाया गया था बेबुनियाद और निराधार है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को संज्ञान ले लिए हैं। प्रयागराज में गैंगरेप का आरोप या समाजवादी पार्टी की भूमिका पर सवाल, यह बहुत बड़ा सवाल है, यह सोचनीय विषय है। अगर जिस प्रकार से आरोप लगाया गया, अगर इस छोटी छोटी चीजों को अगर राजनीतिक तुल दिया जाएगा तो कहीं न कहीं इससे किसी न किसी समाज का बड़ा नुकसान हो सकता है। आज वही समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल आ रहा है उसमें भदोही के पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद और डॉक्टर मान सिंह यादव MLC, संदीप पटेल विधायक मेजा, हाकिम लाल बिंद विधायक हंडिया, पप्पू लाल निषाद जिला अध्यक्ष हैं जो जमुना पार के हैं, और कृपा शंकर और भागीरथी बिंद, यानी जो बिंदों का आज वहां पर हो जा रहे हैं, वहां पूरी टीम जा रही है। तो कहीं न कहीं पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करते हैं कि सच्चाई जानने के बाद वो अपने नेता को अवगत कराएंगे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से वहां लोग रो के बातें बयां कर रहे थे कि ये जिस वक्त झगड़ा विवाद बताया जा रहा है, बलात्कार का जो झूठा मुकदमा लिखाया गया है, ये बेबुनियाद और निराधार है। सिर्फ इसमें
बिंद समाज के लोग इसको राजनीतिक नया रंग रूप देने का तैयार काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है बेबुनियाद और निराधार है। इस प्रकार से अगर घटनाएं लोगों के साथ होती रहें तो उनको न्याय नहीं मिल पाएगा, तो पुलिस के ऊपर और प्रशासन के ऊपर यह सवाल खड़ा होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नंद तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये मामला क्या कुछ नया मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।